हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। इस चैनल पर मैं केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, स्टेट टेट, सी टेट, यूपीपीएससी या अदर स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम या यूपीएससी, एसएससी ग्रेड का एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, या बैंक के, चाहे वो क्लरिकल ग्रेड हो या पीओ के एग्ज़ाम हो, जहाँ कहीं पर भी जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है जिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आपने अगर गौर किया हो या जो मेरी स्टडी के हिसाब से है, एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगी उनमें से आपको क्वेश्चंस देखने ज़रूर मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से आपको एक क्वेश्चन ना मिले। अगर 10 क्वेश्चंस भी हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो एंशियंट हिस्ट्री का ये मेरा पार्ट 3 है। आप मेरे पिछले 2 वीडियोस को भी ज़रूर देखें और अपने एंशियंट हिस्ट्री की तैयारी को पूरी तरीके से कर लें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, कौशेल शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम से। मेरे ख्याल से हमेशा हमें राइट आंसर को ही पढ़ना और दिमाग में भरना चाहिए। सारे अलग ऑप्शंस को अगर आप लर्न करने बैठेंगे तो वो दिमाग में आपके चढ़ जाएगा। तो क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य किसको कहा गया है? एक उत्तम व्यक्ति को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? ये माना जाता है मनु को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दासराग्य युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो ये थे गांधारी। ठीक है, गांधारी जो थे उन्होंने दासराग युग में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेदिक आर्य के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो ये है किकट। कौन सा है ये? कौन सी जनजाति है? किकट। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ये कहाँ पे आपने वंश, मनवंतर पर जो हिंदू लोग हैं उन्होंने ज़रूर इसे कभी ना कभी पढ़ा होगा। ये पुराणों में ये जो है संकेतक के रूप में इस्तेमाल होते हैं, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो ये है वीणा। और उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे? कैकेय नगर देश के राजा थे। ठीक है, तो आप प्राचीन वाद्य यंत्र हमारा कौन है? वीणा। और राजा अश्वपति जो शासक थे वो कैकेय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? तो वो आपके थे स्थपति। ठीक है, वो स्थपति जो है रत्नियों के सूची में शामिल नहीं थे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध, होता जो शब्द है वो कहाँ प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है होता। ठीक है, याद रखेंगे, ऋग्वेद से लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य मतलब श्रेष्ठ। अध्वर्यु, अध्वर्यु का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। क्या है? यज्ञ करने वाला पुरोहित को क्या बोलते हैं? अध्वर्यु। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ये मिलती है उपनिषद में। जिन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण पढ़ा होगा या उनके बुजुर्गों ने बताया होगा तो वो जानते होंगे कि मोक्ष जो की बातें उपनिषद में की गई हैं। फिर आपका ये क्वेश्चन है जिसमें सूची 1 और सूची 2 दी है, जिसमें सूची 1 में वैदिक नदियाँ और सूची 2 में आधुनिक नाम दिए हैं नदियों के, जिन्हें हमें सुमेलित करना है। जैसे कुभा जो है वो काबुल उसका आधुनिक नाम है। ठीक है, और परुष्णी जो नदी है उसका नाम है रावी। सदानीरा इसका नाम है गंडक। गंडक नदी बोली जाती है, बहुत फेमस है इंडिया में। और सुतुद्री, सुतुद्री जो है उसे सतलज नदी बोला जाता है। ठीक है, तो इन्हें आप कर लेंगे, सुतुद्री सतलज, सदानीरा गंडक, परुष्णी आपकी जो है वो रावी हो गई और कुभा जो है वो काबुल हो गया। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, कौन सा है हमारा? ये है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये है कुभा। अभी आपने काबुल का पढ़ा था कुभा, है ना? तो कुभा और क्रमो, कुभा और क्रमो अफगानिस्तान से
संबंध रखता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है। वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है, बताइए। वो है बृहस्पति। अब सभी जानते होंगे कि देवगुरु बृहस्पति है, सभी देवताओं के गुरु माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज इस व्यवस्था से। समाज व्यवस्था मनुस्मृति में उल्लेखित है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी उसे बहुत धनी समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता है। अघन्य माना जाता है गाय को, बहुत ही पवित्र माना जाता है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो सत्यमेव जयते के जो शब्द हैं वो लिए गए थे मुंडको उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये आप बहुत ध्यान से रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी वगैरह में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी है। सर्वाधिक वर्णित नदी से पहले वाले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ, सिंधु नदी है। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बोगज कोई से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बोगज कोई से 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जो कि वैदिक जिसमें देवताओं के बारे में लिखा हुआ है वो प्राप्त हुआ है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे ऊपर वाला जो है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। 10 जो राजा थे तो वो परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाता था। निशाका जो शब्द है किसके लिए प्रयोग होता था? ये स्वर्ण आभूषणों के लिए प्रयोग होता था। किसके लिए होता था? स्वर्ण आभूषण, गोल्ड ज्वेलरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। इसमें पुरुष मेध का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? सबसे जो सही क्रम है वो है नंबर 1 यानी वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक। आरण्यक यानी जो संन्यास ले लेते हैं, अरण्य में चले जाते हैं, आरण्यक, और फिर उपनिषद। ये एक वैदिक साहित्य का सही क्रम है। ठीक है, फिर से कर लेंगे, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। यव जौ को कहा गया है, और सबसे पहले जो हमारा अनाज था वो भी जव था, हम लोग कर चुके हैं। जौ शब्द जो है वो सबसे पहले, तो ऋग्वेद में यव इसे यूज कहा गया है। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किया गया है? इसमें सरस्वती नदी को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण का जो है वो जिक्र किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। तो ये भी अथर्ववेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपथ ब्राह्मण जो है इसमें उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द ऋग्वेद में आते हैं। ठीक है, ब्राह्मण 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, तो ये आपके कौन से हैं? ऋग्वेद में इनका उल्लेख किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन से ऋषि जो संबंधित थे? ये ऋषि गौतम राहुगण थे। कौन थे? ऋषि गौतम जो है राजा विदेह से संबंध रखते थे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, गोत्र किस उसमें हुआ था? वेद में, ऋग्वेद में इसका जो है प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऋग्वेद के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो मंत्र जो जिससे संबंध रखते हैं वो है अग्नि से।
ठीक है। अग्नि से रिलेटेड उसमें मंत्र बहुत ज़्यादा दिए गए, सबसे ज़्यादा दिए गए हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो है वो ईरान से संबंधित है, ठीक है, और ऋग्वेद से रिलेटेड है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन आप हमेशा याद रखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद यानी बहुत प्राचीन से प्राचीनतम। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती थी, उनके बारे में बताया गया है ऋग्वेद का धर्म में। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से किस में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में नहीं करती थी, एक ईश्वरवाद में नहीं करती थी, देवी पूजा केवल नहीं होती थी, बहुत सारे बहु देववादी था, तो बहुत सारे देवता थे, तो यानी बलि एवं कर्मकांड में मुख्यतः जो है ऋग्वेद काल के में जनता विश्वास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो निम्नलिखित में से सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामवेद का संकलन किस पे आधारित है? ऋग्वेद पे आधारित है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किस उसमें मिलता है? अथर्ववेद। ध्यान रखेंगे, आयुर्वेद के बारे में किस में बताया गया है? अथर्ववेद में बताया गया है, ठीक है। और आपका जो ऋग्वेद है उसमें बलि कर्मकांड या स्त्रोतों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आप देखिए, दो सूचियां दी गई हैं जिसमें हमें सुमेलित करना है। एक में आपको वेद दिए हैं और एक में उनमें क्या होता था, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें जो प्रचलन में आई वो है। ऋग्वेद में जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं जो है वो उनमें सिखाया गया। यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड सिखाया गया। सामवेद में साम, देखो साम संगीतमय स्रोत है, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, ये सारी बातें जो है अथर्ववेद में कराई गई हैं, अर्थ से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, ठीक है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऋग्वेद से मिलता है गायत्री मंत्र, ठीक है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है वो ऋग्वेद की मूल लिपि थी। बहुत ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं समझ में आ गए होंगे, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि एक ना एक क्वेश्चन आपके जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं उसमें ज़रूर आएगा। सो ऑल द बेस्ट, और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत ही थैंक यू आप सभी का। तो मेरे इस वीडियो से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके तो आप इसे जो है शेयर ज़रूर करें, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें फ़ायदा मिले। जैसे कि मैंने अपने चैनल में जो भी जनरल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस, जिनमें कि जनरल कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, और आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो भी मैं इसमें करवा रही हूँ। जनरल साइंस भी मैं इसमें वीडियो, एक पूरा फुल वीडियो जनरल साइंस का भी मैं डालने वाली हूँ। और जो भी लोग KVS, NVS और आपका DSSB की PGT बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी मेरे इस चैनल से जुड़ जाएं और बने रहें मेरे चैनल में, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो थोड़ा हाई जो लेवल की जो बायो है उसका अपलोड करूँगी, ताकि आपका लाइफ साइंस का जो नेट का एग्ज़ाम है वो तो आप क्लियर करें ही करें, ताकि और KVS और NVS में भी आपका सिलेक्शन श्योर हो, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो थोड़ा सा हमें NCERT, ओल्ड NCERT और न्यू NCERT दोनों के कॉम्बिनेशन से मैंने नोट्स प्रिपेयर करे हैं, और उसके ही वीडियो में दो तीन वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। आप मेरे चैनल पे जाकर उन्हें देख सकते हैं, और ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम, एंड